जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तराखंड विधानसभा में अपनी ही सीट खटीमा से चुनाव हारने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस सीट पर 31 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और 3 जून को नतीजे आएंगे। जब पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, तब बीजेपी विधायक कैलाश गहटोरी ने चंपावत सीट सीएम के लिए खाली करने का प्रस्ताव दिया था। बाद में 21 अप्रैल को इस सीट की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में अटकलें तो पहले से लग रही थी कि वे चंपावत से सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। अब पार्टी द्वारा उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। वैसे कांग्रेस और दूसरे दलों द्वारा भी अभी तक किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। अब जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव हारने के बाद 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आह्वान को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को पार्टी के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे का एक वीडियो ट्वीट किया और कहा है कि नकल करने वाले हमेशा कई कदम पीछे रहेंगे। मनसे अध्यक्ष ने बुधवार को एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लाउड स्पीकर और सड़कों पर नमाज अदा करने वाले लोगों के बारे में उनके पिता के रुख की याद दिलाई थी। चतुर्वेदी ने बाल ठाकरे के एक वीडियो क्लिप के साथ ट्वीट किया, ओरिजिनल सभी सस्ती प्रतियों के एक सबक नकल करने वाले लोग हमेशा एक कदम नहीं बल्कि कई कदम पीछे रहेंगे। बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी वैकल्पिक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बहुत लोगों को फ्री में बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। और दिल्ली के सीएम कई लोगों ने कहा है कि हम लोग सक्षम है, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें। अब हम लोगों से पूछेंगे क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वे हाँ कहेंगे तो उन्हें दिया जाएगा, अगर ना कहेंगे तो 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में हुए दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने बिना किसी पार्टी का, और आपको बता दें कि बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा है कि इनकी तैयारी यही कि आग लगाओ। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा है कि इनको मालूम पड़ गया है कि ये राजस्थान में चुनाव हार रहे हैं। सीएम ने करौली हिंसा को लेकर कहा है कि वो इनकी प्रयोगशाला थी, उसी तरह से 7 राज्यों में दंगे हुए, इसकी जाँच भी होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुली चुनौती देते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि अगर दम है तो अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनाए, जिसमें हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो और जांच हो कि वास्तव में करौली के बाद 7 राज्यों में जो दंगे भड़के उनकी जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या प्लानिंग थी। तमाम बातें सामने आ जाएंगे और आगे दंगा होने रुक जाएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनकी बात नहीं बनी तो लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी और मैं बहुत ही साधारण परिवार का बेटा हूं। अगर वो कहेंगे कि मुझसे बात करनी तो मैं करूंगा, अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे तो मैं उनसे नहीं मिल सकता। पीके ने कांग्रेस पार्टी संविधान से काम, और यहाँ पे आपको बता दें कि पीके ने इस पर भी खुलकर बात किया। उनकी कांग्रेस पार्टी में कहाँ बात नहीं बन पाई। मिशन बिहार की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर महीने में बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जहां उनका फोकस लगभग हर गांव और कस्बे में जाने पर होगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की बात से इनकार करते हुए पीके बोलते हैं कि अभी चुनाव कहीं दूर दूर तक नहीं, तो मकसद सिर्फ जनता की आवाज को सुनना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे के लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। अमित शाह के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। शाह का यह बंगाल दौरा पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है। अमित शाह के दौरे को लेकर कयास यह भी लगाया जा रहा है कि शुक्रवार को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह और सौरभ गांगुली की मुलाकात बीसीसीआई अध्यक्ष कोलकाता निवास पर होने की संभावना। इस कार्यक्रम के बाद सौरभ गांगुली से मिलने के लिए डोना गांगुली का साथ अमित शाह उनके घर पर जाने की संभावना है। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सौरभ गांगुली के घर पर डिनर भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि बंगाल देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर लड़कियां न्याय मांगने जाती है तो पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करते। अगर मेरे लड़के या लड़कियां दोषी है तो मैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मैं अपने लोगों के लिए लोकतंत्र की परवाह करती हूँ। जिन लोगों ने दुर्गा पूजा मनाई थी उन्होंने ईद का जश्न
जन्माष्टमी बनाए। हम सभी त्योहारों का एक साथ मिलकर मनाते हैं। ममता ने कहा, हमारी सरकार को 11 साल हो गए। मैंने इन 11 साल में क्या क्या किया है, इसे लेकर अगर किसी में हिम्मत है तो वह मुझको चुनौती दे सकता है और मेरा सामना कर सकता है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाम भाजपा और राज ठाकरे के बीच चल रही जंग के बीच आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपना रास्ता तैयार करने में जुट गई है। दलों के बीच चल रही तीखी बयानबाजी के आड़ में पार्टी अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है। आपने कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए संपर्क करने का कहा है। इनमें मुंबई से 2 पूर्व लोकसभा सांसद, एक नेता पश्चिम महाराष्ट्र से है। हालांकि आप से जुड़े सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा करने के लिए कुछ नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ये ऐसा नेता है जिन्होंने हमसे संपर्क किया। हमारी तरफ से किसी भी नेता से संपर्क नहीं किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को कहा है कि पिछले 1 साल में 555 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 36,253 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिहार को पूर्व भारतीय और प्रमुख निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट के बारे में विवरण साझा करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सतत औद्योगिकरण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बिहार तेजी से कदम उठा रहा है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग गुरुवार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दे दी है और इसी परिसीमन रिपोर्ट के तहत आयोग ने राज्य में कुल 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके तहत कश्मीर क्षेत्र में 47 और जम्मू क्षेत्र में 43 विधानसभा सीटें होगी। आयोग के प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ 90 विधानसभा सीटें होगी। इस पर पीडीपी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन है और इस पर हमें भरोसा नहीं है। इस बीच केंद्र ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को जिले के 10 थाने में लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाथर ने कहा है कि यहां इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। इस बीच बुधवार को किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं होने की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। पूरे शहर में कर्फ्यू के नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि जिन छात्रों के परीक्षा की आवश्यकता है उन्हें अनुमति भी दी जा रही है। इस बीच कमिश्नरेट कोर्ट बुधवार आधी रात तक खुला रहा और 60 लोगों को जमानत दे दी है। बुधवार को 2 समुदायों की बैठक बुलाई गई थी, जिस दौरान दोनों समुदाय शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। कानपुर में बाबा का बुलडोजर एक मदरसे पर चल गया। आरोप है कि इस्लामिया मदरसे का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। इस पर बुधवार को एसडीएम अनूप चौधरी ने मय फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान मदरसे के मौलाना का कहना है कि ये जमीन हमारी निजी है, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। दरअसल कानपुर में शासन के आदेश पर चलाए जा रहे एंटी भूमाफिया अभियान के तहत बुधवार को उप जिलाधिकारी घाटमपुर आयुष चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार दुबे, प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर इसके सी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे गजनेर रोड स्थित मदरसा इस्लामिया के क्लास पर बुलडोजर चलवा दिया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर भारत में कोविड-19 के केस 3000 से ज्यादा देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 3275 नए मामले पाए गए हैं, जबकि इसी दौरान 55 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे अधिक कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली से सामने आ रहे हैं। जदयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद के मौत के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए 12 मई 2022 को अधिसूचना जारी किया जाएगा, जिसके बाद 30 मई को मतदान होगा। बता दें कि यह सीट दिसंबर 2021 से रिक्त पड़ी है और इसका कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का था। और बता दें कि पिछले साल जनता दल से राज्यसभा सांसद उद्योगपति डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, जिसके बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी, जिस पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर गुरुवार को बड़ा बयान दिया। शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून एवं वास्तविकता है और तृणमूल कांग्रेस इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती। उल्लेखनीय कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। लंबे समय से कहा जा रहा था कि सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं और पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। लगातार 28वां दिन भी जब पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल बड़ी राहत है। आज के रेट की बात करें तो देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 91.45 रुपये और डीजल 85.83 लीटर है, जबकि देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभनी में 127.47 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा। वहीं डीजल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 107.68 रुपये प्रति लीटर है।
देश के मौसम में उठापटक जारी है। कई राज्यों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन आईएमडी का ताज़ा अपडेट कह रहा है कि देश में शुक्रवार को फिर से मौसम बदलेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से उत्तर भारत में गर्मी का दौर जारी हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अंडमान सागर से उठने वाला साइक्लोनिक प्रेशर चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया और कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की है। आईएमडी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।